ये भगवत गीता को या रामायण को या महाभारत को का जो कुछ लीला हुआ तो हमको कैसे समझना चाहिए। अब जैसे अगर हमने हमने अगर प्रभुपाद जी का भागवतम नहीं पढ़ा है तो हम जो है नारद मुनि को समझने में गलती करते हैं। जैसे नारद मुनि आके बताते हैं कंस को, जब पहला शिशु आया है ना, तो वो शिशु को लेके कंस के पास गए गए वासुदेव जी। लेकिन जब कंस ने बोला नहीं, ये नहीं, पहला नहीं, आठवां बच्चा है ना मेरा, काल है, तो आप लेके जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन नारद मुनि आए कहाँ पर, कंस के पास, और क्या बोला, उसको समझाया कि देखो ये एक चक्र है, तो पहला या आठवां कोई भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं या फिर आप प्रोफेशनल कथाकारों को सुनते हैं तो वो जो इसका तर्क देंगे, इसका जो कारण देंगे, वो अपने बुद्धि से देंगे, और वो तर्क सुनने के बाद आपका भक्ति नाश भी हो सकता है, आप उठ जाएंगे भक्ति से। और ऐसा ही हुआ है पिछले 100 सालों में। जो प्रोफेशनल कथाकार हैं, जो खाली ऐसे बैठते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, वो खाली उसके मन में जो आता है वो बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपको अच्छा लगे, पब्लिक ताली बजाए। तो इसलिए मध्वाचार्य ने बताया है कि कैसे समझना है, शास्त्र को पढ़ें तो किस प्रकार से समझना है, वो मापदंड है, आप सुन लीजिए। आज के बाद से ऐसे ही आप समझिए। तो मध्वाचार्य जो है उन्होंने बताया है कि कोई भी लीला, कोई भी कथा अगर हम सुनते हैं तो इस तरह से सुनना चाहिए। एक, पहला, जैसे कि जैसे कि पांडव लोगों ने जुआ खेला, तो साधारण लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे साधारण लोग कि जुआ खेलना गलत है, इसलिए पांडव लोग अधार्मिक। तो वो तो अधार्मिक है, तो फिर क्या देखने का है, इसका क्या मतलब हो जाता है। फिर अपने हिसाब से चर्चा करते रहते हैं। एक एक ग्राम्य कथा बोलते हैं, समझे, ग्राम्य कथा यानी सोसाइटी के लोग बैठ के अपने ही निर्णय कर लिया। उन्होंने देखा नहीं कि क्या हुआ, उनको नहीं पता है ये बात द्वापर युग का है। द्वापर युग में जो बोल देते हैं ना, वो पूरा वचन पूरा करते हैं, चाहे मरना भी पड़े। वो वचन जो निकला मुंह से वो फाइनल है, वो बदलते नहीं है। ऐसे लोग थे पहले। और आप यहाँ हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में झूठ बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से उनको समझते हैं, अपने हिसाब से बोल दिया। रामायण देख लिया है ना, रामायण का स्टोरी यूट्यूब में सुन लिया, और फिर बोलने लगे देखो तो राम जी ने तो एक धोबी का बात सुन के सीता जी को छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी होता है। आपको पता है कि कौन क्या हुआ था उस समय, क्या होता है, इसका क्या क्या निष्कर्ष है, नहीं जानते हैं। अपने हिसाब से समझने लगे तो क्या करेंगे, आप गलती करेंगे। और यही हो रहा है, सब गलती कर रहे हैं समझने। इसलिए लोग जो है, जितना भी हिंदू लोग हैं तथाकथित, जो हम सनातनी अपने आप को बोलते हैं, वो विश्वास टूट गया है। और विश्वास को तोड़ने के लिए पहले से ही कंडीशन बाहर से और प्रेशर था ही। जैसे हमारे, जब हम आज़ाद हुए ना, तो हमारे नेताओं ने कहा, स्टेटमेंट है कि अब हमें धर्म का जरूरत नहीं है, हमारा राष्ट्र होगा धर्म निरपेक्ष, इसको सेक्युलर बोलते हैं। मतलब किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं देंगे। कहने का मतलब है, मान्यता नहीं देंगे का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो धर्म है उसको छोड़ दो। धर्म है वो रखो, अपने जो जो आपका आपका प्रैक्टिस है वो रखो, लेकिन सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन लोगों ने सोचा अरे छोड़ो, क्या बात है, अभी तो धर्म ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, खूब पढ़ो, खूब कमाओ, खूब फैक्ट्री खोलो, है ना, और जीवन का उद्देश्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करो। तो हम कहाँ चले गए, वो जो जो शास्त्र था, भगवत गीता, भागवत, पुराण, वो सबको आज किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सब 50 साल से नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया सबने। ये होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई लीला है ऐसा, तो उसको कैसे समझना चाहिए, तो एक तीन तरह से समझना चाहिए। पहला, लिटरल मीनिंग,
यानी उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे ये वाला लीला हुआ, कौन सा, कोई भी आप लीला ले लो, यही वाला ले लो ना, पांडव लोग ने जुआ खेला, सबसे फेमस और आसान है समझने के लिए। तो पांडव लोग ने जुआ खेला, तो आपने क्या लिया अर्थ, लिटरल मीनिंग लिया। आपने क्या ट्रांसलेट किया, दे गैम्बल्ड, है, ट्रांसलेशन हुआ ना, हाँ, उन्होंने जुआ खेला। और हम क्या समझते हैं, जुआ खेलना पाप है। हमारा क्या निष्कर्ष निकला, वो भी पाप है, वो भी पाप है पूरा, वो पूरा मतलब पूरा भाग महाभारत ही पाप से भरा हुआ है, क्योंकि सब वो तो पापी हो गए। तो ये हमारा लिटरल मीनिंग हुआ, शाब्दिक अर्थ को ले लिया हमने। दूसरा है नीति। हम अपना मेंटल लेवल के हिसाब से हम उसको निर्णय करते हैं कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी अगर नीति के हिसाब से देखें तो अनैतिक हो गया, अनैतिक हो गया। तो या फिर शाब्दिक अर्थ लेंगे या मोरालिटी के हिसाब से जाएंगे, तो दोनों ही यहाँ पर रिजेक्ट हो गया कि पांडव लोग अधार्मिक है। लेकिन माधवाचार्य बताते हैं तीसरा मीनिंग यह है कि हमको ये अर्थ को, तात्पर्य को आचार्यों के परंपरा से समझना चाहिए, क्योंकि आचार्य परंपरा क्या है, वो सेंटली डिसिप्लिन सक्सेशन, जो वो कड़ी है, जो महान भक्तों की श्रृंखला है, ब्रह्मा से, नारद मुनि से, वेद व्यास से, मध्वाचार्य से, फिर ये विष्णु स्वामी, ये सब अलग अलग परंपरा, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिल प्रभुपाद, जैसे हम अपनी परंपरा की बात करते हैं, वैसे ही 4 अलग अलग परंपरा है। तो हमको जो भी कुछ समझना चाहिए वो उस पर्टिकुलर जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय के आचार्य के हिसाब से समझना चाहिए कोई भी बात। तो अगर आप आचार्य के हिसाब से समझेंगे तो उस लीला का असली अर्थ समझ जाएंगे, और जब वही असली अर्थ समझेंगे तब आपका भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ता है, नहीं तो टूट जाता है। और यही हुआ है पिछले 100-150 सालों। खाली नाम के हम फॉर्म भरते हैं कॉलेज में, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में, हम लिखते हैं कास्ट, रिलीजन, हिंदू, लेकिन जानते ही नहीं कि क्या है, कभी पढ़ा ही नहीं गीता। इसीलिए हमारा ये जो इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का 7 हेतु है, 7 पर्पस है, उसमें से एक है सबको आध्यात्मिक ज्ञान का सही परिचय दिया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान का सही परिचय दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कोई भी चीज समझना है तो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए, नैतिक अर्थ नहीं लेना चाहिए, कौन सा अर्थ लेना चाहिए, गुरु परंपरा के अनुसार होना चाहिए, आचार्यों का अर्थ लेना चाहिए। तो जो आचार्यों का हिसाब से अगर हम समझेंगे तो वो सही समझ है, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप गीता पढ़ते हैं तो क्या प्रामाणिक परंपरा से है वो गीता पढ़ रहे हैं, क्या कोई और पढ़ रहे हैं, या कोई और भागवतम पढ़ रहे हैं जो कि परंपरा से नहीं है। तो आप दूसरे डायरेक्शन में सोचेंगे, दूसरे तरह से सोचेंगे, और फिर वो आपका गलत सोच हो जाएगा और आप दूर चले जाएंगे, आप तत्वों को समझने में भूल करेंगे, और तत्वों को भूल करेंगे समझने के लिए तो क्या होगा, रस नहीं आएगा भक्ति में, और भक्ति में रस नहीं आएगा तो फिर छोड़ देंगे, जैसा कि सब हिंदू लोगों ने किया है। सबके सोसाइटी होते हैं आजकल, अपार्टमेंट या बंगलोज, कोई मंदिर नहीं होता है, देखा आपने, कोई मंदिर नहीं होता है सोसाइटी में, क्लब हाउस होते हैं, है ना, चिल्ड्रन प्ले पार्क होता है, लेकिन कोई मंदिर नहीं होता है, ना कोई पाठ करना चाहता है, और जो करना चाहता है उसको फिर बोलते हैं सेंटिमेंटल है या वो है, वो सब नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने ये शुरू किया है भगवत गीता को सिस्टमैटिक पढ़ने के लिए, इसलिए हमने भी ये इस्कॉन अहमदाबाद में शुरू किया है। तो कृपा करके आप लोग सीरियसली अटेंड करो। अगर आप 1 घंटा देंगे ना वीक में, तो आफ्टर से फ्यू वीक्स, 52 वीक्स यानी 1 साल में, यू विल गेट टू नो भगवत गीता इन ए बेटर वे, ठीक है। हरे कृष्णा, चलो प्रभुपाद की जय।